नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज की वीडियो में मैं आप सभी को लघुगणक सिखाऊंगा। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को कभी ज़िंदगी में आप सीखे नहीं रहेंगे, अगर वही चीज़ आपके सामने अचानक आ जाए तो आप घबरा से जाते हैं। होता है ना? तो कक्षा 9 बीत गया, 10 बीत गया, 11 भी बीत गया, 12 भी बीत गया, लेकिन लघुगणक के बारे में आपकी क्या राय है आप नहीं बता पाओगे। पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे, लघुगणक पढ़ना उनकी मजबूरी है। तो आज मैं लघुगणक के कुछ सूत्र भी बताऊंगा और उन पे आधारित सवाल भी बताऊंगा, और सवाल इस तरीके से बताऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं मिलेगा जो मेरे की तरह लघुगणक आपको समझा सके। और ये मत कहिएगा कि टीचर बहुत घमंडी है, ऐसी बात नहीं है। आप देखोगे अभी तो आप सीखोगे। और इतना ही नहीं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं लघुगणक पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्यों ना इसको खूब बढ़िया से समझ लिया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना प्यारा सा कमेंट करेंगे। समझ में आ जाएगा तब। पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आएगा तभी जाके मुझे कमेंट करना, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ठीक है? देखिए, log m प्लस log n बराबर क्या होता है? log m इंटू एन होता है। आप कहोगे गुरुजी ये तो सूत्र हमने बहुत बार देखा है। बहुत बार देखा है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना स्मार्ट तरीके से कैसे यूज होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ये रहा आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला log m बटे n बराबर हो जाएगा log m माइनस log n। ये है आपका दूसरा सूत्र, इसको भी देखा होगा कहीं। तीसरा सूत्र क्या है? log m के ऊपर n घात रहेगा, तो इस n को शुरुआत में लाएंगे। ये जो n है इसी को शुरुआत में हम लिख देंगे, हो जाएगा n log m। लघुगणक का ये सूत्र तीनों ही बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र हैं। इसके अलावा टेक्निकल सूत्र क्या है, जरा उसको समझते हैं। log a और बेस में भी a रहेगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है? log a और बेस में भी a है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। इतना तो आप जान ही गए। कुछ और भी टेक्निकली आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपका टेक्निकल चीज़ क्या है? पांचवा, log 1 का मान कितना होता है? 0। छठवां टेक्निकल चीज़ क्या है? log e का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? याद रखना बेटा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ। और सातवां टेक्निकल क्या चीज़ होता है? log m बेस में n है, ध्यान दीजिएगा। log m बेस में n है तो क्या होगा? log m ऊपर अंश में बटे log n नीचे हर में। अब ये 7 जो चीज़ मैंने आपको बताया ये शायद आप पहले से जानते होंगे, लेकिन हाँ एक बात है, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा शायद उस तरीके से पूरे इंटरनेट पर कोई बताया होगा। तो अब इन चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है? कहते हैं ना, सूत्र लिखना, रटना और दिमाग में रखना, ये तीनों अलग अलग बात है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसको लर्न करेंगे कि जल्दी से होगा और लंबे समय तक रहेगा, ठीक है बेटा? तो आ जाओ, देखो ध्यान से देखना, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले। ध्यान से देखना। पहले हम उल्टा 7 नंबर पर ही चलते हैं। 7 नंबर को ही हम पहले देखते हैं। log m बेस में n, देखो m क्या थोड़ा सा ऊपर लिखा है और n उसके थोड़ा सा नीचे लिखा है। तो जो थोड़ा सा ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे log m,
और जो थोड़ा सा नीचे है उसको बटे के नीचे लिखेंगे log n। तो ये याद रखना कि आपको m ऊपर दिखेगा तो m वाले ऊपर जाएगा log के साथ, n थोड़ा सा नीचे है तो log के साथ n नीचे जाएगा। क्लियर? ये छोटी मोटी टेक्निक यूज करोगे तो ये याद रहेगा आपको। अब इसके आगे आप देखिए अगला सूत्र 6 नंबर, log e का मान 1 होता है। इसमें तो कोई टेक्निक की ज़रूरत है नहीं तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। log 1 का मान 0 होता है। अगर आप कमेंट करके मेरे से बोलेंगे कि सर जी कैसे log e का मान 1 होता है सिद्ध करिए, तो मैं सिद्ध कर दूंगा। कैसे log 1 का मान 0 होता है सिद्ध करिए, तो मैं सिद्ध करके बता दूंगा। लेकिन हम तो कंपटीशन के एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, वहाँ विकल्प का चयन करना होता है, कोई चीज़ सिद्ध करके विस्तार से कॉपी भरना नहीं होता है। इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी डिमांड रहेगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, log a बेस a बराबर 1 होता है। इसको याद रखेंगे, क्यों? जो चीज़ यहाँ है अगर वही सेम चीज़ यहाँ बेस में भी रहेगा तो इसका मान 1 होगा। यानी क्या, जो log है यहाँ अगर 5 लिखा है, बेस में भी 5 है तो इसका मान 1 होगा। log अगर 10 लिखा है, बेस में भी 10 है तो इसका मान 1 होगा। log अगर p लिखा है, बेस में भी p रहेगा तो इसका मान 1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ें आपस में एक समान हो, जो मैंने पीला पीला रंग में घेरा है, तो इनका मान क्या होना, एक ही होना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, तो इनका मान क्या होगा ना, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? बात समझ में अगर आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना, मैं हर चीज़ें समझा दूंगा बेटा। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ें समझाना ही मेरा दायित्व है। ठीक है, देखो मेरे लाल, log a था यहाँ, बेस में a था, बराबर 1। समझ में आ गई बात? ऊपर वाला सूत्र, ऊपर वाला सूत्र देखिए 3 नंबर से लेकर के 1 नंबर तक, 3 नंबर से लेके 1 नंबर तक देखिए। इसमें क्या है, इसी n को उठा के शुरुआत में यहाँ ला देंगे। देखिए आ गया, n हो गया, log हो गया, m हो गया। कहने का मतलब है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये जो घात है ना हटा देना है, हटा के शुरुआत में लिख दो, बाकी log m यहाँ से देख के यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निक अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा मेरे भाई, बहुत फ़ायदा करेगा। और इसमें देखो सूत्र नंबर 2 में टेक्निक का है याद करने का, log m बटे n है ना, log m बटे n, तो जो ऊपर है वो पहले log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। जो ऊपर है पहले लिखेंगे log ये ऊपर वाला, देखो log ऊपर वाला, फिर बटा का चिन्ह जो है माइनस बना दीजिए यहाँ, फिर माइनस log नीचे वाला। ठीक है, समझिएगा बात को, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, पहले log ये लिखेंगे फिर माइनस चिन्ह लगा के log ये लिखेंगे। बस इतनी सी बात अगर आप याद रखेंगे तो भगवान आपको लघुगणक में कभी भी उलझाएंगे नहीं, कभी आपको फंसाएंगे नहीं। आप कहेंगे वाह गुरुजी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। और अगर 2 बार log लिखा हो, 3 बार log लिखा हो, 4 बार log लिखा हो और बीच में क्या हो, प्लस का चिन्ह हो, तो सिर्फ 1 बार यहाँ log लिखेंगे। ठीक है, बाकी m और n को सटा के लिख देंगे, log mn हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको और भी उसका ट्रिक। जैसे मान लीजिए 3 बार जो log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, ध्यान से देखिए, प्लस 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 है सब कुछ, 1 2 3 4 बार log लिखा है ना, तो आप क्या करिए, 4 बार कौन लिखेगा, हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे। के बार log को सिर्फ 1 बार लिखना है।
बाकी एम को, एन को, पी को, क्यू को, इन चारों को आपस में सटा के लिख दीजिए। कैसे सटा के कोई भी चीज़ खड़ा किया जाता है, किताब सटा के आप खड़ा करते हो अलमारी में, है? तो एम एन पी क्यू सटा दीजिए। क्या करेंगे आप? एम एन पी क्यू, बस हो गया काम, बस हो गया काम। तो भैया अभी तो सूत्रों को मैंने टेक्निकली याद करना बताया है। अब इन सूत्रों को ना सवाल में कैसे यूज करते हैं, सवाल कैसे करते हैं, अब मैं वो बताऊंगा। कैमरा कभी ब्लर करेगा, ऑटो फोकस करेगा, तो आप लोग घबराना मत, थोड़ा सा करेगा फिर सही हो जाएगा। थोड़ा सा मजाक होता है जब नया नया कोई चीज़ यूज होता है ना, मजाक होता है। मैंने अभी नया नया डिजिटल बोर्ड लगवाया है, तो कैमरा ऐसे ऐसे ऑटो फोकस कर रहा होगा, 2-4 दिन में ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है मेरे भाई, काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस है। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इन सूत्रों को थोड़ा सा साइड में किनारे कर देता हूँ। अब इनके आधार पर आपको सवाल भी तो सिखाना है, ठीक है ना? चलिए, 6 सूत्र लिख दिखाई दे रहा है, एक और नीचे है, ज़रूरत पड़ने पर हम दिखा देंगे। तो आप तैयार हैं मेरे साथ लघुगणक का सवाल सीखने के लिए? एक बार कमेंट में लिख दो यस, कमेंट में लिख दो यस, आई एम एनर्जेटिक टू लर्न लॉगरिथम क्वेश्चन। अंग्रेजी हमारा बड़ा कमज़ोर है, झूठे में हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं बोलने का, हाँ, लेकिन आप लोग झूठ मत बोलिएगा। पहला सवाल देखो, पहला सवाल अगर ऐसे दिया हो log 3 प्लस log 5 प्लस log 2 का मान क्या है? हैं? ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना आपके एग्ज़ाम में। कहेंगे कि log 15 है गुरु, कहेंगे log 25 है गुरु, कहेंगे log 30 है गुरु, कहेंगे log कुछ भी नहीं है गुरु, ऑप्शन नंबर डी सही है। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में आ गया ये सवाल, log 3 प्लस log 5 प्लस log 2 का मान। तो मैंने क्या बोला है, जब प्लस प्लस रहे तो बहुत खुश हो जाना चाहिए कि हे भगवान, हमें तो दुनिया का सबसे आसान सवाल मिल गया। खुशी के मारे झूम उठिए, क्योंकि ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं होता है। 3 बार log हो, चाहे 4 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 5 बार हो, सिर्फ आप एक बार log लिखना। ऐसे लिख दिया आपने एक बार log। अब 3 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 2 में, बस इतना सा काम। 3 का 5 में, 3 5 15, 15 दूना 30, 15 दूना क्या हो गया 30। भैया ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या हुआ, कोई मेहनत का काम है? ना बाबा ना, कोई मेहनत का काम नहीं है बस आराम का काम है, और आप लोग आराम से इसको करिए, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा, उसको ज़रा गौर से देखना, ठीक है ना? अगला सवाल, सवाल नंबर 2, log ऐसे आ जाए, log 7 प्लस log 5 का मान है, ऑप्शन में आ जाए आपके, ऑप्शन में आ जाए log 12, log 35, log 10, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका उत्तर बताऊंगा, और ठीक इसी का उत्तर आप बताएंगे, इसके जैसा मैं अगला सवाल दूंगा आपके लिए होमवर्क। आप अगर उसका उत्तर कमेंट में लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि आपने अच्छे ढंग से सीखा है, ठीक है? तो देखो 2 बार log लिखा है, बीच में प्लस चिन्ह है। अगर बीच में प्लस चिन्ह हो तो सिर्फ एक बार log लिखिए, और संख्याओं का गुणा कर दो, 7 और 5 का आपस में गुणा। 7 पचे कितना होता है 35, 7 पचे कितना होगा 35, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अब आपके लिए सवाल, आपकी बारी है, आपको करना है और आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है? बताएंगे ना? बोलिए बताएंगे।
ज़रूर बताएंगे भाई आप। मुझे विश्वास है 3 नंबर सवाल का उत्तर कमेंट में लिखेंगे आप। log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। 5 नहीं रहेगा, ये रहेगा, रुक जाओ 1 मिनट, 5 भी नहीं रहेगा, ये रहेगा log 7 का मान। इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है ना मेरे भाई। कमेंट में लिखना मैं चाहता हूँ कि आप इसका उत्तर कमेंट में लिखें और मैं वो कमेंट पढ़ कर के आपका रिप्लाई करूँ। लिखेंगे कमेंट में, लिख देना हाँ मैं कर रहा हूँ रिप्लाई। ठीक है, चलो अगला सवाल मैं अब इससे हाई लेवल का लेता हूँ क्योंकि लेवल आपको हर लेवल का सवाल मैं सिखाने वाला हूँ। देखो बहुत मज़ा आने वाला है चौथा सवाल में। आप कहोगे गुरुजी एक ही जैसे सवाल ना, log 5 माइनस log 7/5 प्लस log 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा बड़ा ही मज़ा आएगा। रोना नहीं है मेरे भाई, रोना नहीं है। देखो मेरे साथ रहोगे तो क्या ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा जो पूरा यूट्यूब पर कहीं पर कोई सिखा उखा नहीं रहा है। बहुत ही बेसिक से मैं लेकर आपको एडवांस तक जाऊंगा, आप कहोगे कितना अच्छा लगा मुझे। log 5 माइनस log 7/5 प्लस log 3। ये भाई अब इन सूत्रों में से 2-3 सूत्र है तो मैं देखो माइनस भी दिया है प्लस भी दिया है, तो घबराइएगा मत। आप जो तरीका अपनाएंगे वो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं जो तरीका अपनाऊंगा ना वो बहुत छोटा है और बहुत बढ़िया है, बहुत टिकाऊ है। कमेंट में अभी आप इसका उत्तर देंगे थोड़ी देर बाद आप भी। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो कोई बात नहीं, चाहे जितनी बार 1 बार 2 बार 3 बार log लिखा है ना, 3 बार log लिखा हो, 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, 20 बार 25 बार लिखा हो, सिर्फ आपको 1 बार लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, 1 बार log लिखना है। 1 बार लिख दिया, अब जो प्लस में है उसको सीधे उतार लो, 5 को इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा। आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो करिए गुणा है, पहले 5 लिखिए फिर गुणे। जिसके पहले इस log के पहले देखिए माइनस चिन्ह लगा है ना, तो जिस log के पहले माइनस चिन्ह लगा हो उसकी संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। जब माइनस चिन्ह लगा हो ना मेरे भाई, जब माइनस चिन्ह हो तो उस वाले संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। भाई इतना सा तुम याद रखोगे, कसम से बता रहे हैं, log के सवाल में भाग जाते थे ना, लेकिन अब नहीं भागोगे। अब कहोगे मैं करूँगा, मुझे आ रहा है, मेरा मन कर रहा है। log का सवाल खोजोगे, इधर उधर खोजोगे किताबों में, कहोगे वाह गुरु वाह क्या बता दिया आपने तो इसके पहले माइनस है तो इसको 7/5 को पलट दो, 5/7। इसके पहले प्लस है तो कुछ नहीं पलटना उलटना, सीधे लिख देना 3। ठीक है, तो बराबर क्या हुआ, log 5 × 25 25 × 75 75/7 ये हुआ आंसर। ठीक है, तो 75/7 वाला विकल्प कहीं नहीं है, तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीख रहे हो ना बेटा, सीखो। जब सीखोगे तभी तो एग्ज़ाम में लिखोगे, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो कहोगे वाह गुरुजी वाह क्या चीज़ आपने बताया, बोलो, तभी ना कहोगे। हाँ, तो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं अगला सवाल। काफ़ी मज़ा आएगा, देखते रहो तुम सभी लोग, देखते रहो, एकदम मज़ा आने वाला है। देखो 5वां सवाल, log 2/3 प्लस log 5/2 माइनस log 3/2। अब मैं इसको हल करना बता रहा हूँ, विकल्प नहीं दूंगा, टाइम खराब होगा। ठीक है, अगर मैं इसको हल करूँ तो कितना उत्तर आएगा, मैं सिखा देता हूँ, इसके बाद एक सवाल आपके लिए। ठीक है,
देखो, प्लस दिया है, माइनस दिया है, प्लस माइनस यही सब देगा और क्या। तो 3 बार लाग लिखा है ना, सिर्फ एक बार लिखो। जितना संख्या 2/3 का, इसका इसका आपस में क्या होगा, गुणा। गुणा करते समय ध्यान देना है, जिसके पहले माइनस चिन्ह लगा होगा उसकी उलट देना बस। उसको क्या करना, पलट देना, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मज़ा लिया जाए सवाल का। 2/3 ऐसे रहेगा, गुणे 5/2, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो इसको पलटेंगे नहीं, इसके पहले माइनस है तो इसको पलट दीजिए, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए कुछ कटेगा, हाँ 2 से 2 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो बराबर लाग 2 का 5 में गुणा, अरे 2 का 5 में गुणा, 2×5 = 10, और 3 का 3 में गुणा, 3×3 = 9। तो हो गया क्या, 10/9 बराबर लाग 10/9। ये हो गया इसका उत्तर। अब मैं आपको ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ, आप करेंगे, आप करेंगे और आप बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आया भाई। ठीक है ना, बताना ज़रूर, बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहता है। ठीक है ना, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहता है मेरे बाबू। ठीक है, अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। पूरा ही मिटाना चाहिए था मुझे, मैंने झूठ में ही रोक लिया। चलिए देखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है मेरे बाबू, ध्यान दो। छठवां सवाल आपके लिए है, अगर आप इसका उत्तर बता देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए बेटा, इसका उत्तर आप कमेंट में लिखेंगे क्या? कौन कौन इसका उत्तर कमेंट में लिखेगा? दिल पे हाथ रख के मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से, पूरा समर्पण के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, आपको दर दर भटकना न पड़े, आपको आपके पेरेंट्स की कसम कि मैं आपको 100 में 100% लगड़क सिखा दूंगा। और आपको आपके पेरेंट्स की कसम कि ये वीडियो छोड़ के जाना मत। अगर लगड़क सीखने के लिए क्लिक कर दिए हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत कुछ सीखोगे। एकांत जगह पे चले जाओ, घूम रहे हो तो एकांत जगह पे चले जाओ, कॉपी पेन लेके सीखो बेटा। कोई नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर लाख सिखाने वाला। ठीक है, मैं आपको लाख सिखा रहा हूँ, सीख लो। तो छठा सवाल आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखो, काफ़ी मज़ा आएगा बेटे। सातवां सवाल, सातवां सवाल भी इसी तरह का है। लाग 3 प्लस लाग 5/2 माइनस लाग 7 का मान। अब यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पे बटा है, यहाँ पे पूर्णांक है, तो घबराने वाली बात नहीं भाई। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, पूरा एंजॉय के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। देखिए, हम चाहे जितनी बार लाग लिखा हो सिर्फ एक बार लिखेंगे। कितनी बार? एक बार। ठीक है, ये सीधे 3 लिख दीजिए, ये सीधे 5/2 लिखिए। इसके पहले माइनस है तो इसको पलटना है, तो 7 को पलटेंगे तो क्या होगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ बटे में नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो एक मान लिया जाता है। अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/7। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ऐसे बस। तो लाग 3×5 = 15, 15 और 2×7 = 14, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आपको समझना है कि लाग का सवाल चाहे जिस कंडीशन में आए वो सारा कंडीशन आप तार तार कर देंगे। अब एक बात और है, अब करड़ी वाला सवाल भी तो बताने का हक है मेरा, बता दूँ? घात वाला सवाल बताने का हक है मेरा, बता दूँ? सब बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, बहुत मज़ा
आएगा और बहुत मज़ा लेकर के इस सवाल को मैं समझा रहा हूँ। आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे मित्र, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो कभी ऐसे भी आप सीखे होंगे। 8 नंबर सवाल पे आ जाओ। लाग 3 की घात 2 प्लस प्लस लाग 5 की घात 2 का मान है कितना। ठीक है भैया, घात घात चढ़ा हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, 2 बार लाग लिखा तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 3 पे घात 2 और 5 पे घात 2 का आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 3 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाग, ये 2 घात इस पे भी 2 घात इस पे, अगर एक समान घात है तो बड़ी अच्छी बात है। 3 गुणे 5 लिख के ये 2 घात यहाँ लिख दो, तो ये 2 घात 5 पर भी और 3 पर भी दोनों को ऊपर माना जाएगा। ये 2 घात दोनों के ऊपर माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 को शुरुआत में लाएंगे। अब ये वाला सूत्र अब यूज़ कर लिया जाए। ये वाला देखिए, n को कहाँ लिया जाएगा, यहाँ पे शुरुआत में। ठीक है, देखिए n क्या हुआ, शुरुआत में आ गया। तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, 2 को शुरुआत में लाना। हो जाएगा 2 लाग 3 × 5 क्या होगा, 15 होगा। बस ये आपका उत्तर हो गया। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। पहले 2 को यहाँ लाते, फिर 2 को यहाँ ले आते। ठीक है, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैं दूसरे तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, देखो 2 को उतार के यहाँ ला दो, 2 को उतार के यहाँ ला दो। ठीक है, ला दिया जाए, चलिए ला दिया जाए। तो 2 आ जाएगा, शुरुआत में हो जाएगा 2 लाग 3, ये हो जाएगा 2 लाग 5। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, लाग 3 प्लस लाग 5, यही ना बचेगा। बोलिए भाई, यही बचेगा। अब ये 2 यहीं रहेगा। अब मैंने देखिए शुरुआत वाला नियम जो मैंने पहले सवाल में, दूसरे सवाल में, तीसरे में बताया ना, कि 2 बार लाग लिखा है तो सिर्फ 1 बार लिखिए, और 3 का और 5 का क्या करिए, आपस में गुणा कर दीजिए। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब हो गया ना 2 लाख 15। देखिए ऐसे भी आ गया। तो करो चाहे जैसे, उत्तर वहीं पे आएगा जहाँ पे उसको आना है। ठीक है, तो अब मेरे भाई, अब आपको मैं अगला सवाल बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ना, काफ़ी मज़ा आएगा, बस आप मेरे साथ बने रहो। 9वां सवाल देखो, लाग 3 पे घात 2 प्लस लाग 1/2 प्लस लाग 5/2। कोई बात नहीं, डरिए मत, डरिए मत। हाँ, डरिए मत। 2 को आप चाहें तो यहाँ ला दें, नहीं जब 3 का स्क्वायर 9 लिख दें, अच्छी बात है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस लाग 1/2 ऐसे रहने दो, प्लस लाग 5/2 ऐसे रहने दो। 3 बार क्या लाग है, सिर्फ 1 बार लिखिए, बाकी इसका 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 आपस में क्या करिए, गुणा करिए। तो जब इसका इसका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 1/2 गुणे 5/2। तो 9×5 = 45, 2 दूना 4, 9×5 = 45, 2 दूना 4 हो गया। तो लाग 45/4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ रहा समझ में, कमेंट में लिखिए। अब आपको मैं सवाल देता हूँ, तीसरा सवाल आपके लिए, मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए ध्यान से मेरे भाई, आपके होमवर्क के रूप में तीसरा सवाल। कमेंट करते जाओ, मज़ा आता रहेगा। बहुत टीचर पढ़ाते सवाल आपको नहीं देते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ। लाग 2 पे घात 3 प्लस लाग
3 पे घात 3 प्लस log और 5 पे घात 3 का मान बताना है। ठीक है, क्लियर? बताएंगे आप? बताइएगा ज़रूर इसका मान कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आप इसका मान बताना। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करोगे, आप उत्तर का उत्तर पाओगे, अपने उत्तर का आप उत्तर पाओगे, अपने रिप्लाई का रिप्लाई पाओगे, आप अपने कमेंट का कमेंट पाओगे। ठीक है, और आप अपनी मेहनत का फल भी पाओगे। ठीक है, तो चले आगे, मज़ा लेना है लगड़क का, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। बस ध्यान से देखो, सारे सूत्रों को तार तार कर दिया जाएगा आज। ठीक है ना, काफ़ी मज़ा आएगा आज के इस सेशन में। देखो 11 नंबर सवाल में लेके आता हूँ। अब थोड़ा लेवल को हाई करने की बारी आ गई है, और इस बारी की बारी ऐसे है, ध्यान से देखो। log कड़ी में 5 प्लस log कड़ी में 2 प्लस log 3, बस इसका मान बताना है। घबराना नहीं भाई, तुम घबराओ मत, मैं हूँ, मैं हूँ। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो इस तरह की करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात, और इस तरह की करड़ी का मतलब होता है 1/3 घात, और इस तरह की करड़ी का मतलब होगा कितना, 1/4 घात। ठीक है, यहाँ पे 4 रहेगा तो 1/4 घात, यहाँ पे 3 रहेगा तो 1/3 घात, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1/2 घात। ठीक है, कुछ नहीं तो 1/2 घात, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, 6 रहेगा तो 1/6। तो इस चीज़ को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, जिसको मैंने घेर दिया। नोट कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो लेना आपका हक है ना। तो आपको फ़ायदा होगा तो जब मुझे खुशी होगी। अब इसी के आधार पर यह करड़ी क्या है, 1/2 घात, ये वाली करड़ी 1/2 घात, ये भी 1/2 घात है। तो मैं इसको ज़रा हटा दूँ, जगह बना दूँ, है, ताकि आपको मज़ा आ सके। log 5 के ऊपर 1/2 घात हो गया, प्लस log 2 के ऊपर 1/2 घात हो गया, प्लस log ये 3 बिना घात वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, यहाँ शुरुआत में लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आ गया 1/2 यहाँ, 1/2 log 5, इसी तरीके से 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 को क्या किया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा, कॉमन ले लीजिए जाए। ठीक है, तो 1/2 को जब कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा log 5 प्लस ये log 2 बचेगा। ठीक है, कोष्टक बंद करके लास्ट वाला log 3 लिख दीजिए। मैंने आपको बताया कि log चाहे जितनी बार लिखा हो प्लस प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में 5 और 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो बराबर 1/2 log एक ही बार लिखेंगे, 5 गुणा 2 कर देंगे, तो 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और प्लस log 3 है। ठीक है, प्लस log 3। और एक और अच्छी बात मुझे पता चल गई यहाँ पर, मैंने आपको बताना भूल गया था। तो अब और अच्छी बात ये पता चल गई है कि log 10 का मान भी 1 होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा log 10 का मान, 100 का मान, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का। ठीक है, और शर्ते आप ये जानो log 10 का वैल्यू 1 का गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/2 रहेगा, और प्लस log बगल वाला 3। ये हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड का हो तो साइड हो जाता हूँ, साइड हो जाऊँ, चलो भाई मैं साइड हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ले लिया होगा, आप बहादुर बच्चे हो, स्क्रीनशॉट लेने आपको आता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ log 10, 100, 1000
और 10,000 लाख, इस सब का मान कितना होता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये। सीखो सीखो सीखो। पेड कोर्स में आपको इसका पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। पेड कोर्स हमारा ऐसा है कि आप अगर उसको पढ़ते हैं, हमारा पेड कोर्स पढ़ते हैं, तो बैंक की जॉब, रेलवे की जॉब, ठीक है, एसएससी की नौकरी, समझ में आ रही बात, एसएससी की जॉब, पुलिस की जॉब, कुछ कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको पाना है तो एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में मैथ भी पूछा जाएगा, और मैथ में वही मैथ है जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैथ है। तो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर मैथ कोई पढ़ रहा है तो ये समझ ले कि वो सरकारी नौकरी वाला मैथ पढ़ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन निकाल देना दिमाग से कि इसकी ज़रूरत सिर्फ आज है, इसकी ज़रूरत आपको आपके जीवन में आगे 2-3 साल बाद ज़रूर पड़ेगी। तब तक आप हो सकता है कि पूरी तरह से भूल जाएंगे, तो फिर रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से बेटा आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, देखिए, log a/b प्लस log b/c प्लस log c/a का मान कितना है। वाह भाई वाह, क्या बात है, मान कितना है। बड़ा ही शानदार सवाल है, लेकिन थोड़ा ब्रेक के बाद बताऊंगा। बट उससे पहले अभी अभी मैंने आपको बोला है कि मैं आपको log 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का वैल्यू बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई बड़े ही ध्यान से देखना, बड़े इत्मीनान से देखना मेरे भाई, काफ़ी इंजॉय के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, पहला, log 10 में कितना जीरो है, एगो जीरो है तो मान 1 होगा। दूसरा, log 100 में कितना गो जीरो है, 2 गो है तो मान 2 होगा। तीसरा, log 1000, ध्यान दीजिए, log 1000 में कितना जीरो है, 3 गो तो मान 3 होगा। चौथा, log 10,000, इसमें कितना जीरो मेरे बाबू, 4 गो जीरो तो मान 4 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितना जीरो होगा उतना मान होगा। 1 लाख में 5 जीरो होता है तो उसका मान 5, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी आपको मन करेगा उतना आप इस तरीके से कर लेना। तो ये भी पैरेट कलर से मैंने लिखा, मैंने घेर दिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ। बड़ा अच्छा क्लास है ये, log वाला क्लास ना, बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा, आपके परिवार वालों को भी पसंद आ सकता है, मित्र को पसंद आ सकता है। तो ज़रूर शेयर करना भाई, जो आपके घर में पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे उनको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूँ, ऊपर वाला सवाल बताता हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस देखो और अपने दोस्तों को दिखाओ। देखो मैंने क्या बोला है, प्लस प्लस प्लस, अगर इस तरीके से प्लस 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 में log लिखा है तो आप सिर्फ एक बार log लिखो, बाकी सबका गुणा कर दो, ठीक है। तो log सिर्फ एक बार रहेगा, बाकी इसका, इसका और इसका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा मेरे भाई, गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर दिया जाता है, a/b गुणे b/c गुणे c/a। तो ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ दिख रहा है, a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया, तो क्या बचा भाई, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 बचता है। और मेरे मित्रों, मैंने log 1 का मान क्या लिखा है, 0 लिखा है। log 1 का मान क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो इसका आंसर 0 आया। मतलब क्या, इसका आंसर 0 आया रे भाई, इसका आंसर 0 आया, ठीक है। तो तुम घबराना मत, तुम शर्माना मत, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, सीखोगे
तो क्वेश्चन चाहे जितना लेवल का आएगा उसको तड़ाक से तोड़ के आओगे। और अगर नहीं कर पाओगे तो समझ लेना कि आपने बड़ी लापरवाही से इस वीडियो को देखा है। और ये सवाल पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछा गया था। ऐसे वैसे फर्जी सवाल नहीं बता रहा हूँ, बेस बना के चल रहा हूँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अगर इस क्वेश्चन को देखे तो वो खुद कह सके कि गुरुजी ये तो मेरे लिए बड़ा ही आसान है। 13 नंबर सवाल देखो, log p बटा क्यू प्लस log क्यू बटा आर प्लस log आर बटा पी का मान कितना आएगा, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है? आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। करिए, मुझे बताइए, तत्काल मुझे कमेंट करिए। और ये लाइव वीडियो तो है नहीं, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2, 4, 10, 20 महीने बाद दिल पे हाथ रख के कमेंट करिएगा। आपका प्यार मुझे मिलेगा कमेंट के रूप में, बस वही मुझे चाहिए, बस वही मुझे चाहिए कि ये आप करते रहो और ये भी आप करते रहो। और वीडियो को लाइक भी करो, अगर दोस्त अच्छे हैं तो उनको शेयर करो, शायद अच्छे ही दोस्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल करते हैं। बड़ा मज़ेदार सवाल आपके सामने मैंने रखा। अब 14 नंबर सवाल की बारी है, ठीक है? 14 नंबर सवाल देखिए, log a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस log बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस log सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, इसका मान बताना है। मेरे भाई, मेरे मित्र, इसमें भी कुछ नहीं है। और ये भी पॉलिटेक्निक एग्जाम में आया था, एसएससी में आया था, बैंक में आया था, रेलवे ग्रुप डी में आया था, रेलवे एनटीपीसी में आया था, कहाँ नहीं आया था, हर जगह आया था। मेरे पास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की किताब भी है, मैं चाहूँ तो इस किताब में से भी आपको दिखा सकता हूँ ऑन कैमरा कि इस किताब में भी आपको मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक में तो हर साल 2 सवाल आना ही है, पॉलिटेक्निक में तो हर साल 2 सवाल आना ही है, लेकिन मैथ में भी आता है बेटा, अन्य सब्जेक्ट में भी आता है बेटा। तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें चैप्टर वाइज, हाँ लघुत्तम महत्तम आ गया, प्रतिशत आ गया। मैं थोड़ा और भी सवाल ढूंढ लूँ। पॉलिटेक्निक की बुक का सवाल तो मैंने अपने पेड कोर्स में कराया ही है, तो आप लोग को पता ही है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भी log का सवाल मिल जाए। हाँ, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको बता ही देते हैं। वीडियो छोड़ के भागना मत, मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, लेवल का सवाल ढूंढ रहा हूँ बेटा, ठीक है? वीडियो छोड़ के भागना मत, बस 2-3 मिनट और रहो। घबराइएगा मत। देखिए, घातांक और करड़ी से रिलेटेड ही चैप्टर्स log वाला होता है। नहीं मिलेगा तो मैं पॉलिटेक्निक वाली किताब से ही बता देता हूँ कुछ सवाल, ठीक है? और मैं एक वीडियो और लाऊंगा log पर, काफ़ी बड़ी वीडियो लाऊंगा log पर, बस आप मेरा साथ देते रहिएगा। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। देखो, नहीं मिला मुझे किताब में, ठीक है? नहीं मिला कोई बात नहीं, दिल मिल रहा ना, पढ़ते रहिए। देखिए, log एक बार लिखना और इन सब का आपस में क्या करना, गुणा करना है। तो चलिए किया जाए। a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर गुड़े बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर गुड़े सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। बस बेटा बस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुछ भी नहीं बचा मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। 1 बचा। log 1 का मान क्या होता है मेरे भाई? log 1 का मान देखो 0 होता है। जी आपका आंसर है, ठीक है?
मज़ा आ रहा है? कह दो हाँ, कमेंट में लिख दो हाँ गुरुजी मज़ा आ रहा है मज़ा, कह दो यार। तुम भी कहो यार, तुम भी कहो ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं कहते हो? हैं? 45 मिनट का क्लास हो गया, मैं चाहता हूँ ये क्लास 15 मिनट और चले। दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ समझना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 मतलब ये लो लेवल है, पार्ट 2 लाऊंगा हाई लेवल, तहलका मचा दूंगा मेरे भाई पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में तहलका मचा दूंगा, और पार्ट 1 जो लोग नहीं देखेंगे पार्ट 2 में ना गड़बड़ा जाएंगे। इस वजह से आप देखो, लाग करड़ी में, करड़ी में 3/5 प्लस लाग करड़ी में 5/6। सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताना चाह रहा था, ध्यान से देखो। लाग, हाँ, कड़ी में 3/4 प्लस लाग कड़ी में 4/5 प्लस लाग कड़ी में 5/3, इसका मान बताना है। ठीक है, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? इस क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आने वाला बेटा। वाइट कलर से बता दूं? चलो वाइट कलर से ही बता देता हूँ। करड़ी देख के डरना नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया है ना कि इस तरह की करड़ी का मतलब कितना घात, 1/2 घात, यही ना बताया भाऊ, और कुछ नहीं ना। तो बस इतना सा तुम समझ लो कि हमें इसकी जगह 1/2 घात लिखना है। ठीक है तो लाग 3/4 के ऊपर 1/2 घात, ऐसे यहाँ भी लाग 4/5 के ऊपर 1/2 घात, लाग 5/3 के ऊपर 1/2 घात। ठीक है, कितना? 1/2 घात। अब मेरे बेटा, मेरे मित्र, देखो ध्यान से, इसके हिसाब से यन यहाँ आ जाएगा, घात कहाँ आ जाता है? शुरुआत में। तो घात को शुरुआत में लाया जा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों जगह लाइए शुरुआत में। 1/2 लाग 3/4 रह जाएगा, 1/2 शुरुआत में आ जाएगा, लाग 4/5 रह जाएगा, फिर 1/2 शुरुआत में आ जाएगा, लाग 5/3। क्लियर? क्लियर भाई? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं है। अब देखो, अब देखो मेरे मित्र, अब बड़ा ही सुंदर चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है ना? तो जब तीनों जगह है तो कॉमन ले लो ना। कॉमन लेना बहुत बड़ी बुद्धिमानी होता है गणित विषय में। तो हम 1/2 को क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, लाग 3/4 प्लस लाग 4/5 प्लस लाग 5/3। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि लाग 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 प्लस 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 में लिखा हो तो सिर्फ एक बार लाग लिखना, बाकी सबका गुणा कर देना है। तो करिए, बराबर 1/2, सिर्फ एक बार लाग लिखो, बाकी इसका 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 आपस में क्या करोगे? गुणा। तो 3/4 गुणे 4/5 गुणे 5/3। देखो 3 से 3 कट गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, सब कुछ गया। ए भाई, सब कुछ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्या बचा? 1/2 लाग, यहाँ 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। 1 बचा ना? तो लाग 1 का मान कितना होता मेरे भाई? 1/2 गुणे लाग 1 का मान कितना होता भाई? 0। भाई 0 का गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ? 0। भाई आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब बताओ, मज़ा आ रहा सवाल में? लाग ले करके पढ़ने में अच्छा लग रहा है? पूरे यूट्यूब पर
एनर्जेटिक, इंजॉय के साथ, हंसी के साथ, चेहरे पे खुशी के साथ, मुस्कान के साथ मैं ही पढ़ा रहा हूँ। सवाल का मज़ा लेके मैं पढ़ाता हूँ। बाकी लोग, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग बड़ी सोच सोच के पढ़ाते हैं, बड़ी उदास हो के पढ़ाते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, गड़बड़ा ना जाए, गलती ना हो जाए। लेकिन हमारे जैसा आदमी एकदम हंस हंस के, मुस्किया मुस्किया के पढ़ाते हैं, ताकि मुझे पता है भाई कि मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा, मैं खुश रहूँगा, तो मैं इंजॉय के साथ, हंसी मजाक के साथ समझाऊंगा तो आपको जल्दी आएगा। मैं खुद प्रेशर में रहूँगा तो आपको क्या मैं दे पाऊँगा भाई। अगर आप बड़े होंगे, 18-20 साल से ज़्यादा उम्र होगी आपकी, तो आप बड़े अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इन सारे सवालों का गर्दा मचा के रख दिया जाए, ठीक है ना। और हमारा, थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या? चलिए छोटा ही कर दिया, ताकि सातों सूत्र हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सातों सूत्र, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं मेरे भाई, मिटाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, मन तो नहीं कर रहा मिटाने का, लेकिन क्या करें, सिखाने का भी तो मन कर रहा है। हाँ? काफ़ी मज़ा आएगा मेरे मित्र, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल। घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, लवगड़क की मंजिल यही है, यहीं आना है, यहीं खाना, यहीं रहना, यहीं पीना, यहीं सोना है, एम सोल्यूशन पर ही। देखो अब क्या होगा, 2 लाख 3 प्लस 3 लाख 5 प्लस 5 लाख 3 का मान बताना है। ठीक है, कुछ सरल करिए, ऐसे आ जाए, कुछ सरल करिए। अभी तो मैं विकल्प वाला सवाल बता नहीं रहा हूँ, कल से विकल्प वाला भी बताऊंगा, पूरा मजा आएगा। कुछ सरल करिए, अगर आ जाए तो एक काम करो, पहले मैं आपको सूत्र सिखा दूं, ठीक है। देखो, अगर ऐसे लिखा यन लाग एम, तो इस यन को उठा के यहाँ पे इसके ऊपर बैठा दीजिए। मतलब क्या, लाग एम, इस यन को उठा के यहाँ बैठाना, यानी यन यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, समझिए, यही वाला सूत्र है, ये वाला ऐसे बन रहा है, ठीक है, यही वाला सूत्र है। तो आपको मैं इसके आधार पर भी कुछ सवाल समझा दूं, ताकि आपको अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो मज़ा आएगा ना। देखिए, 2 को इसके ऊपर बैठा दो, 3 को इसके ऊपर बैठा दो, 5 को इसके ऊपर बैठा दो। ऊपर बैठने में बड़ा मज़ा आता है। हम छोटे थे तो पिताजी के कंधे पर बैठ जाते थे और बैठ के जाते थे मेला देखने, तो मेले में सब चीज़ दिखाई देता था। तो ऊपर कंधे पर बैठने में बहुत मज़ा आता है। तो इसको भी मौका मिल गया, 2 को 3 के कंधा बैठाएंगे, 3 को 5 के कंधा पे, 5 को 3 के कंधा, बस। समझे बात को? हाँ, समझे ना। चलो बैठाया जाए। लाग 3 के कंधा पे कौन आएगा, 2 आएगा। 5 के कंधा पे कौन आएगा, 3 आएगा। 3 के कंधा पे कौन आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये 5 है। अब क्या होगा, एक काम करो, जब 1 बार 2 बार 3 बार लाग लिखा हुआ ना, तो एक ही बार लिखो, बाकी सबका गुणा कर लो। तो लाग 1 बार, तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का क्यूब गुणे 3 के घाते 5, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 के क्यूब 125, और गुणे 3 की घात 5 कितना होता है, 3 की घात 3 27, 3 घात 4 81, 3 घात 5 81, तिया 243, 243। एक बार देख लेता हूँ, 81 में 5 का 3 का गुणा करके, 81 में करना है ना, 3 कम 3, 3 बटे 24, 243। हाँ सही है बेटा, ध्यान से देखो। तो अब क्या होना है मेरे भाई, इसका गुणा करना, जो आएगा वही सही सही आंसर कहलाएगा। तो कर लीजिए गुणा। अब इसका गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ गुणा करूँगा, मेरा समय जाएगा, आपका भी समय जाएगा। कैलकुलेटर निकालिए, गुणा कर लीजिए। और कक्षा 2 और 1 में तो है नहीं कि मैं गुणा करना सिखाऊं। अभी 81 का मैंने जैसे किया है ना, ऐसे आप चाह रहे हो इस तरीके गुणा मैं करूं, ये लेबल अपना नहीं है, ये आपका निजी काम है, कर लेना।
ठीक है, बस जो आएगा वही उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे का सवाल। ये तो लो लेवल था आज का क्लास, ठीक है, और हाई लेवल भी क्लास आपको मिलेगा, लेकिन एक होमवर्क आपको 17 नंबर सूत्र, 17 नंबर सवाल। लाग करड़ी में 4/5 प्लस लाग कड़ी में 5/6 प्लस लाग कड़ी में 6/4, ठीक है, इसका मान बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। कमेंट में इसका उत्तर लिखिए मेरे मित्र, कमेंट में उत्तर लिखिए, ठीक है, कमेंट में उत्तर लिखिए। दिल पे हाथ रख के मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सवाल का उत्तर आ रहा है। जिसने भी शुरुआत से अब तक ये वीडियो देखा उन सबको इसका उत्तर पता है। मैंने इसी तरह का एक सवाल भी कराया, सेम इसी तरह का एक सवाल। अगर वीडियो को आप पीछे भगा के घुमा के देखेंगे तो आपको इस तरह के सवाल का सलूशन फिर से देखने को मिल जाएगा, और इसका भी उत्तर वही आएगा जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, वही आएगा। लेकिन मैं हिंट दे दिया हूँ, अब आप कमेंट में इसका उत्तर लिखिए। और यहाँ एक बच्चा है, हाँ तुम भी देख रहे हो ना, हाँ देखो। चलो अब कुछ स्पेशल सवाल। ये 4 नंबर सूत्र यूज हो जाए, 4 नंबर अभी नहीं यूज हुआ, ये 1 2 3 तक यूज हुआ है, ठीक है, तो 4 नंबर भी यूज कर दिया जाए। 18 नंबर, 18 नंबर देखिए, देखिए ध्यान से। लाग 25/5 प्लस लाग 27/3 का मान है। बहुत सुंदर, बहुत सटीक इसका उत्तर आने वाला है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन ए बी सी डी, बड़ा मज़ा आएगा इस सवाल में, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, बहुत मज़ा आएगा। ये और ये, अब यहाँ पर बात अलग है। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 बार लाग लिखा हो तो एक बार लिख दीजिए बाकी सबका गुणा कर दीजिए, तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे 5 अलग है बेस और यहाँ पे 3 अलग है बेस, दोनों का बेस अलग है। ये जब अलग रहेगा मेरे भाई, ये वाला और ये वाला दोनों का अलग अलग अगर है तो आप वो वाला ट्रिक नहीं लगाएंगे जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, पूरा 55 मिनट तक बताया है, ठीक है। आपको वो वाला ट्रिक नहीं लगाना है। लगाना कब है? जब ये भी एक समान रहे, 5 ये भी रहे 5 ये भी रहे तो लगाइए, 3 ये भी रहे 3 ये भी रहे लगाइए, मानो बराबर रहे कुछ भी रहे तो आप वो ट्रिक लगाइए जो मैंने आपको बताया था। अब आपको ध्यान से देखना है, तो ये होगा कैसे? लाग 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, और ये बेस में 5 छोटा सा यहाँ लिख दीजिए, प्लस लाग 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3, और ये बेस में 3 छोटा सा है, इसको लिख दीजिए, मत कुछ करिए, ये तो आप कर लेंगे। अब ये वाला फार्मूला लगाओ, n को यहाँ शुरुआत में लाया जाता है ना, देखिए यही वाला सूत्र, तो उसी तरीके से हम उसको करने वाले हैं। 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 2 आ जाएगा शुरुआत में, हो जाएगा 2 लाग 5 और इसको बेस 5 पढ़ेंगे, प्लस यहाँ 3 शुरुआत में आ जाएगा, 3 लाग
3 बेस में 3। अब 2, ये देखो ये log 5 बेस 5, log a बेस a का मान कितना होता है 1 होता है। ये सूत्र यूज होगा। ठीक है, हमें वो वाला सूत्र यूज करना है यहाँ पे। तो 2 गुणे 1 हो गया। ऐसे यहाँ भी है ना, 3 गुणे 1 हो गया, log 3 बेस 3, इसके हिसाब से मान 1 होगा। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 3 5 हुआ। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है लवगणक का, पार्ट 1 है लवगणक का, पार्ट 2 आएगा तो तहलका मच जाएगा। लेकिन मैं जितने भी बच्चे पार्ट 2 डायरेक्ट देखेंगे, मैं उन सबको बोलूँगा कि बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 में मत जाओ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का ये क्लास कैसा लगा और कैसा आपको फील हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखिए, रिप्लाई करिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ अपना समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। कहाँ है मेरा कैमरा वगैरह? हाँ।